और भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला के नाम से बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया हॉस्पिटल का नाम बदलने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। भोपाल नगर निगम की बैठक में अस्पताल के साथ स्कूल और कॉलेज के नाम बदलने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है कि नवाब हमीदुल्ला गद्दार थे। ये मैं नहीं, पूरे भोपाल के देशभक्त मानते हैं। इधर भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि भोपाल की नगर निगम परिषद एहसान फरामोश है। अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें इतिहास नहीं पता। उन्होंने पहली चीज़ तो नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार कहा। ये वो नवाब हमीदुल्ला खान है जिसका इतिहास इनको अभी शायद याद नहीं है, तो ये इनको पता होना चाहिए किसी के लिए से शब्द कहने से पहले। दूसरा, हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल, हमीदिया हॉस्पिटल के नाम बदलने की भी आपने नगर निगम परिषद ने आज पारित किया है। अफसोस, एहसान फरामोशी कोई भोपाल की नगर निगम परिषद से पूछे और इनसे जाने कि एहसान फरामोशी क्या होती है। आने वाले बच्चे इनके इस प्रस्ताव से ये मेरी बात सुनकर ज़रूर ज्ञान लेंगे कि कौन एहसान फरामोशी कैसे कर सकता है। इसका इतिहास भोपाल की नगर निगम की परिषद से पारित आज के प्रस्ताव से मिल जाएगा। भोपाल में नामों को लेकर फिर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन इस बार ये सियासत संवैधानिक सियासत है। भोपाल की नगर सरकार यानी भोपाल नगर निगम ने एक बाकायदा प्रस्ताव पास किया है जिसमें भोपाल के सबसे पुराने और बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया स्कूल और हमीदिया कॉलेज का नाम बदल के दूसरा नाम रखा जाए, और ये संकल्प और ये प्रस्ताव पास करवाया है भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने। और हम उन्हीं से जानते हैं क्या प्रस्ताव था और आप क्या चाहते हैं। कल नगर निगम परिषद की बैठक में हमारे पार्षद देवेंद्र भार्गव जी द्वारा सदन में ये प्रस्ताव रखा गया कि हमीदिया कॉलेज, हमीदिया अस्पताल और हमीदिया स्कूल का नाम बदल करके देशभक्तों के नाम से किया जाए, क्योंकि नवाब हमीदुल्ला के नाम से इन तीनों का नामकरण हुआ है। और नवाब हमीदुल्ला का इतिहास देशद्रोह का इतिहास है, पाक परस्ती का इतिहास है, भारत विरोधी गतिविधियों का इतिहास है। आप खुलेआम दमदारी से बोल रहे हैं नवाब गद्दार था। निश्चित रूप से गद्दार था। जो वंदे मातरम कहने वाले राष्ट्रभक्तों पे गोली चलवा दे वो देशभक्त कैसे हो सकता है। जो तिरंगा फहराने वालों को गिरफ्तार करा के गोली चलवा दे, जो भोपाल रियासत को पाकिस्तान में मिलवाने की पेशकश करे, पाकिस्तान का वजीर बनने की कोशिश करे, विलीनीकरण आंदोलन चलाने वालों पे गोली चलवा दे, गद्दारी के एक नहीं कई इतिहास है उसके। 1947 की जगह भोपाल जो रियासत थी वो 2 साल बाद आज़ाद हुई थी, तो इसको आप नवाब हमीदुल्ला खां के कार्यकाल से जोड़ के देखें। देखिए, यही इतिहास है। पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, पर नवाब हमीदुल्ला भोपाल रियासत को भारत में विलय ही नहीं होने दे रहे थे। वो चाहते थे कि भोपाल रियासत पाकिस्तान में शामिल हो, वो पाकिस्तान का वजीर बने। ये सारी पेशकश की, ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कह रहा है। और गद्दारी का इतिहास नवाब हमीदुल्ला का है, इसलिए वो गद्दार है। कांग्रेस को बड़ी आपत्ति है कि नवाब हमीदुल्ला ने भोपाल के लिए बड़े समाज सेवा के काम किए हैं, इसलिए नाम बदलना गलत। हाँ, वंदे मातरम कहने वालों पे गोली चलवा देना समाज सेवा की श्रेणी में आता है। कांग्रेस का दिमाग का दिवालियापन आ चुका है। कभी जाकिर नाइक की सभा में कांग्रेस खड़ी हो जाती है, कभी दुनिया का सबसे आतंकी ओसामा जी करके बात करते हो। कांग्रेस मुझे समझ में नहीं आता कि देश के गद्दारों के साथ हमेशा खड़ी हुई दिखाई क्यों देती है। वो बीजेपी या बाकी चीज़ों का विरोध करते करते वो देश का विरोध कब करने लगती है उसको कल्पना ही नहीं है। कांग्रेस के विधायक हैं इस क्षेत्र के आरिफ मसूद, उनका भी कहना है कि ये नगर निगम जो भोपाल ने संकल्प किया है या प्रस्ताव पारित किया है, तो इस पर सोचा जाना चाहिए। सोच लिया गया। आरिफ मसूद जी, आप सोचते रहिए, हमने सोच लिया। हमने जो करना था हमने किया है और आगे भी करेंगे। आरिफ मसूद को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नवाब हमीदुल्ला खां को समाज सेवी बताते हैं। नवाब हमीदुल्ला को समाज सेवी कहने वाले आरिफ मसूद जी, इतिहास की जानकारी को दुरुस्त करिए। वंदे मातरम कहने वालों को गोली चलवा देना, उनकी हत्या करा देना, तिरंगा फहराने पर रोक लगा देना, भारत की विरासत, भारत की में भोपाल रियासत को मिलने का विरोध करने वाला और जो तिरंगा जिनके हाथ में है, ऐसे 6 लोगों को गोली पड़वा के उनकी हत्या करा देने वाला देशभक्त कैसे हो सकता है। इतिहास की जानकारी ठीक करिए। सैफ अली खान के भी रिश्तेदार थे नवाब हमीदुल्ला खान। देखिए, सैफ अली एक अलग विषय हो गया। सैफ अली एक कलाकार है, अच्छे कलाकार हैं।
उनके पूर्वजों से कोई गलती हुई, जरूरी नहीं कि सैफ अली भी वही गलती कर रहे हों। भाई पूर्वजों का इतिहास जो डार्क हिस्ट्री है वो पूर्वजों की है, सैफ अली का उससे क्या लेना देना है। पटौदी परिवार की शत्रु संपत्ति पे भी नगर निगम पूरी नज़र रखे हुए है। राजस्व विभाग ने कई नोटिस भी जारी की। नगर नियम नहीं, सरकार की उसमें भी शत्रु संपत्ति में इनकी आती है, तो यानी सरकार भी तो इसको शत्रु मानती है। शत्रुओं के नाम से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये हमीदिया नाम अस्पताल के, स्कूल के और कॉलेज के कब तक बदल जाए? कल नगर नियम परिषद में ये संकल्प पारित हुआ है। अब ये शासन को जाएगा। शासन में स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे ये प्रस्ताव पारित होते हुए और इस पर निर्णय होंगे। क्या नाम रखना चाहते हैं? कौन से महापुरुषों के कुछ नाम दिए होंगे शायद, या कोई विचार में? देशभक्त कोई भी हो, बड़ा इतिहास है देश का, कोई नाम सजेस्ट नहीं किए। जो नाम उचित हो वो उस पर निर्णय हो, पर देशभक्तों के नाम पर रखे जाएं। अब इस नाम को बदलवाने में आपकी प्रमुख भूमिका लगती है, तो आपको क्या लगता है कि नाम बदलने से व्यक्तिगत रूप से आपको ज़्यादा खुशी होगी? मुझे लगता है कि जिन्होंने देश के लिए जीवन जिया है उनके नाम से अगर हम संस्थान के नाम रखते हैं तो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, और गद्दारी के इतिहास वालों के नाम रखने से हमारी पीढ़ी शर्मसार होती है। इसलिए बदलना ही चाहिए, और जब बदला जाएगा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, और उनका साफ कहना था कि प्रस्ताव पास हो चुका है और हमीदुल्ला खान के नाम पे, नवाब के नाम पे हमीदिया अस्पताल, हमीदिया स्कूल और हमीदिया कॉलेज हैं, उनके नाम आने वाले दिनों में बदले जाएंगे। और व्यक्तिगत रूप से उन्हें खुशी होगी, क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, देश का मामला है, देशभक्ति का मामला है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। अफसोस के साथ और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।